नमस्कार मित्रों, नमस्कार समाज बंधुओं। जय फूले, जय ज्योति, जय क्रांति। अभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी नेटवर्क इश्यूज वाली, तो इसलिए वो लाइव थोड़ा सा रोकना पड़ा मुझे। जल्दी जुड़िए आप लोग, लाइव से जुड़े आप। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है श्याम भैया, गणपत नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर रोकनी पड़ी थी वो। राहुल भैया, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा था नेटवर्क इश्यूज, इसलिए मैंने उसको बीच में ब्लॉक कर दिया। हाँ राहुल, आ रही थी, थोड़ा सा जल्दी आप लोग एक बार आइए आप, फिर हम लोग कुछ मुद्दों की बात करेंगे इस तरीके से। आप सभी को नमस्कार। वनय सिंह राजौरिया जी, मुझे पता है आप देख रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वनय सिंह जी, आपके नमस्कार। थोड़ा जल्दी फास्टली आप लोग थोड़ा शेयर करके, और हम लोग ताकि बात को आगे बढ़ाएं। देखो, शेयर करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधु या जो भी हैं हमारी बात को सुननी चाहिए, हमारी बात देखनी चाहिए। हाँ भाई, वनय सिंह जी, योगेश सैनी, जय श्री राम। योगेश जी, हरेंद्र कुमार सैनी जी, मुझे पता है आप देख रहे हो, आपके लिए धन्यवाद। वनय सिंह राजौरिया जी, जय जय फूले, जय सैनी समाज। और गौरव जी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार। अरेंद्र जी, आपका बड़प्पन है, बाकी मैंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, आपको पता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि मैं मुरारी जी का आदमी हूँ, कुछ का कहना था कि मैं सीपी का आदमी हूँ, इसलिए मैंने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसा ना है, मैं और आप सभी अब समाज के एक जाजम पर बैठने वाले बंधु हैं इस तरीके से। तो हमें फालतू की उन चीज़ों पे नहीं जाना है कि पद क्या है क्या नहीं है, कोई पद की कोई आवश्यकता वही नहीं है। कंकेश सैनी जी, आपको राम राम। कंकेश जी, बहुत बड़ी खाद बीज की दुकान चला रहे हो आप, और आपकी दुकान हमेशा अच्छी चले। फिर मैं बता दूं, रिठौली में इनकी दुकान है, बा मोड़ पे, काफ़ी अच्छी चलती है। तो देखिए, हम ज़्यादा विलंब ना करें, क्योंकि उस दिन वीडियो में काफ़ी बड़ा वो हो गया था वीडियो, क्योंकि आदरणीय संयोजक साहब मुरारी लाल जी भी उसमें जुड़ गए थे, इसलिए काफ़ी बड़ी। सुमेर सिंह जी, राम राम। कंकेश जी, आपको नमस्कार। योगेश जी, मैं मेरी बात पहले तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि रही एक करौली डिस्ट्रिक्ट वाली बात, की करौली डिस्ट्रिक्ट में महात्मा ज्योतिबा फूले युवा सेवा समिति के तत्वावधान में हमारे नवयुवकों द्वारा एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा जा रहा है 20 नवंबर 2022 रविवार को। तो उसमें मैं आपको बता दूं रखा क्या है। उसमें रखने वाली बात यह है कि 10वीं और 12वीं जो कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, जिनका 2021-22 में 80% से ज़्यादा अंक जिनके आए हैं, उनके वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके अलावा 10वीं 12वीं के अलावा जो बीए कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, जो भी एटसेट्रा जो भी हैं, उनके 65 अंक से ज़्यादा जिनके अंक हैं, उनको भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। कृपया 20 तारीख के दिन आप करौली डिस्ट्रिक्ट में पहुँचें। करौली वाले चतर सिंह जी, आपको नमस्कार। आप एक पार्षद जी हैं हमारे भरतपुर से, आपको भी नमस्कार। रामू वाली जी, हाय, आपको भी। भगवत प्रसाद जी। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि और 2021-22 में जो करौली डिस्ट्रिक्ट से, सैनी समाज से, कुशबा साग के मौर्य, जो भी जितने भी नामों से जाना जा रहा है, उसमें राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने कोई खेलकूद में प्रमाण पत्र हासिल किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर, उनके भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। उनको भी, ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, जो 2021-22 में नई उनको पोस्टिंग मिली है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यार्थी हैं, या तो अपने तहसील अध्यक्ष के लिए या किसी के भी लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें, जिसमें 10वीं 12वीं में भी उसमें
80% से ज़्यादा अंक हैं। और मैं आपको थोड़ा सा विलम्ब होगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, कि जहाँ भी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाना चाहें, सबसे पहला है सुंदर पैलेस, पुरानी कलेक्ट्री सर्किल ऑफिस, वहाँ पंकज सैनी जी को आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक सेंटर है जहाँ पे आप अपने जमा करवा सकते हैं, वो है महात्मा ज्योतिराव फूले उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली, प्रेम सिंह माली जी जो वर्तमान में फूले उसके अध्यक्ष हैं, उनको भी आप लोग इससे जमा करवा सकते हैं। भजन पैलेस अंबेडकर सर्किल के पास करौली में आप धर्मेंद्र जी को वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। सैनी आदर्श विद्या मंदिर, जीप स्टैंड टोडा भीम, यदि टोडा भीम वाले सुन रहे हो तो टोडा भीम वाले अपने बच्चू सिंह जी को आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। और इसके बाद सैनी धर्मशाला सपोर्ट रहा, वहां जतीराम जी हैं, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा सरस्वती उच्च आध्यात्मिक विद्या मंदिर कैला देवी, वहां पे शिवराज जी हैं, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। रितिका ई मित्र सेंटर रोडवेज बस स्टैंड के पास हिंडौन सिटी, वहां पर आप लोग सौरभ सैनी को अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अगला है सौरभ पब्लिक स्कूल मासलपुर में विष्णु सैनी जी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। कुशबा मार्केट मंडराइल पट्टे की दुकान है ये, उनको भी आप लोग जमा करवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कृपया आप लोग वहां पे आएं, और जितने भी हमारे समाज बंधु हैं, जो भी हमारी महान विभूतियां हैं, जिनके कार्य अच्छे हैं और समाज बंधु हैं, बड़े आदमी हैं, आदरणीय हैं, आप सभी को मेरी तरफ से करौली में 20 तारीख को सुबह 10 बजे वृंदावन मैरिज गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको बता दूं, वहां पे मुख्य अतिथि श्रीमान लाखन जी कटकर साहब हैं, जो वर्तमान विधायक है वहां के, उनको मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे बुलाया गया है। इसके बाद वहां के संयोजक हैं सुनील सैनी नवयुवक, करौली के उप सभापति हैं, वो वहां पे अध्यक्ष वहां पे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व आईएएस रिटायर्ड आईएएस श्रीमान सत्यनारायण सैनी जी, वो मुख्य जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पधारेंगे, उनका दिल से हार्दिक स्वागत है, आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस मुख्य सचिव ओपी सैनी जी भी वहां पधार रहे हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप वहां पधारें। ये हमारी हुई एक बात कि आप वहां आए। वहां पर आपको संपर्क सूत्र के रूप में बने सिंह कुशवाहा है, जिसका मोबाइल नंबर है 95 880 99 532। कुलदीप सैनी जी हैं 83 85 86 89 90। भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं 97 82 46 98 89। राजेश सैनी जी हैं 84 26 018 275। गोपाल लाल माली जी हैं 99 83 91 44 77। और महेंद्र जी हैं 96 80 98 0 573। इनको आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी महानुभाव अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हमारे यहाँ, और आपका तहे दिल से स्वागत है। अब बात इतनी सी यहाँ है यार, ये हमारी बात हुई एक प्रतिभा सम्मान समारोह वाली बात। अब बात ये आ रही है कि हमें करना है तो क्या करना है और किस तरीके से आना है। मैंने उस दिन भी आप लोगों से बोला कि हमें उस तरीके की लड़ाई लड़नी है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें लड़ाई उस तरीके से लड़नी है कि दिनेश जी गुड नाइट, एसके करौली से आपको भी नमस्कार। तो लड़ाई लड़नी है, जो भी भाई अपने व्यूज रखना चाह रहा है, पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे आए, और मैं उनको थोड़ा सा इनवाइट कर सकता हूँ यहाँ से। अभी रिक्वेस्ट किसी की आई भी नहीं है, तो जो भी भाई लाइव में आना चाह रहा है, अपने व्यूज रखना चाह रहा है, वो रख सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, उनको हम लोग लाइव पे लें, लेकिन शायद उनको आज टाइम नहीं है, जो नहीं आ पाए। अभी मैं हमारे बब्बर शेर महावीर जी, महावीरा जी सैनी हैं, जो हमारे महुआ से हैं,
वो काफी जुझारू। मैं रिक्वेस्ट देख रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट किसी की आई नहीं है इसमें। और एक मिट्ठू लाल हैं, मिठा लाल जी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट आई है, उनको ऐड कर लेता हूँ एक बार। मिठा लाल जी को, आपको नमस्कार मिठा लाल जी। जगदीश सैनी जी, राम राम जी आपको। जो भी भाई यहाँ पे देखो, ये विचारों का मंच है। अभी बात तो हम कर ही लेंगे, लेकिन विचार काफी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। एक गणपत सैनी है जो बांदीकुई से हैं, वो भी अपने कुछ विचार रखना चाह रहे हैं। आप भी अपने विचार रखें। गणपत जी सैनी सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हो आप सर? हेलो हेलो सर, आप पहले तो अपना चेहरा दिखाइए, कौन सर बोल रहे हो आप? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कमल भाई नमस्कार। गणपत भाई नमस्कार। और हमारे, मैं आपको बता दूं, गणपत जी हैं ये नहीं सर, कमल कमल बांदीकुई भाई, से। कमल भाई, कमल भाई, कमल जी भाई, जी नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। जी जी, देखो हमारे भाई हैं, और ये होने वाले हमारे भाभी कमल भाई लगभग एक नहीं। उच्च पद के लिए भी है, ये मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए आपको हमारी समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक बड़े ऑफिसर बन के हमारे सामने आए, समाज के सामने आए, आप समाज की सेवा करें। बाकी इस रिजर्वेशन के चक्कर में, इसमें आपका क्या व्यूज है, आप मुझे बताइए एक बार। समाज किस दिशा में जा रहा है, किसी को भी पता नहीं है अभी। रिजर्वेशन अपने की व्यूज यदि सर दीजिए आप बात लोग। करें तो देखिए, रिजर्वेशन में ओबीसी का हाल तो आपको पता है, ओबीसी का क्या हाल है। इसमें अपनी समाज जी शायद सबसे जी, पीछे पिछड़ी हुई है। अभी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट यदि आपके नजर में को ओबीसी का हो तो बता दीजिए, क्योंकि ओबीसी का सुपड़ा साफ कर दिया है राजस्थान पुलिस। यदि बिल्कुल अपन को बिल्कुल, रिजर्वेशन नहीं मिलाना तो अपनी समाज इतना पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे। कंफर्म कंफर्म। और सब लोग जान रहे हैं, और सभी मित्रगण, सभी भाई लोग वहां पहुंच भी गए थे, और उन्होंने काफी आप प्रयास कोई सी किया, भी प्रयास चल वैकेंसी की भी रहा बात है। कर लीजिए, जी कोई सी भी वैकेंसी की बात कर लीजिए, ओबीसी की सीट आएंगी, एक या दो आएगी ज्यादा से ज्यादा, जी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को इसी में से दे दिया है, विधवा कोटा इसी, इतने जितना भी है ना इसी में से दिया है। जनरल को ईडब्ल्यूएस मिल गया, और एससी एसटी को है आरक्षण, बट ओबीसी कहीं पे भी नहीं है, जिसमें अपना समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। गणपत जी, एक बालकिशन जी का एक वो आ रहा है कि एक मैसेज आ रहा है, अभी निकल गया है वो। बाकी बालकिशन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बालकिशन जी, आप दोबारा बोल सकते हो, वो निकल गया था एक बार। अ, विचार कमल मंच सैनी पे जी, आपको सार्वजनिक नहीं नमस्कार। हुआ। जी, नहीं तो हमें पहले तो आप ये बताइए कि आरक्षण से हमें मिलेगा, और क्या मिलने वाला है आरक्षण से, इस तरीके की कुछ बातें क्या हो सकती हैं। भगवत प्रसाद जी नमस्कार। सर आरक्षण से यदि बात करें तो देखिए, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल। और अपना समाज अधिकतर डिपेंड है डेली, जो डेली काम होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। या जो समाज में जो युवा नौकरी करना चाह रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट में जाना, वो बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि नंबर से रहते बिल्कुल हैं एक या बिल्कुल। दो नंबर से, कहीं पे परसेंटेज इतनी हाई जाती है कि या अपने समाज पहले तो इतना पैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाए तैयारी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आईएएस की कुछ तैयारी कर हमारे लो, भाई आरएएस लोग, की कर लो। तो बिल्कुल। समस्या यही है कि अपनी अगर समाज को रिजर्वेशन मिल जाएगा ना, पढ़ने वाले इतने हैं हम्म, अपने समाज में, अच्छी अच्छी समाजों को पछाड़ देंगे। सही बट बात है। बात रिजर्वेशन की आती है यहाँ पे। अब बात हमारी ये आ रही है इस जगह कि अब रिजर्वेशन के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी ये लड़ाई किस वे में जा रही है, कहाँ जा रही है, इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? कृपया आपको कुछ लगता हो तो बताइए आप लोग। देखिए कमल भाई, यदि दोनों नेता एक जगह आ जाते हैं तो ये या कोई बड़ी चीज नहीं है रिजर्वेशन, क्योंकि समाज के सामने कोई सी भी एग्जैक्टली ये बात सरकार सही हो, कह रहे हो आप अपने लोग। टेकना हमारे पड़ता मन है। में भी यही प्रश्न हो रहा है कि यदि हमें, हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कब क्या पता हम बिना रेस के घोड़े हैं, क्या पता हम बिना हमारे गोल को अचीव करने के लिए एक वैसे ही दौड़ रहे हैं, क्या ये मतलब हो सकता है इसका? देखिए, जैसे कि गुर्जर हमारा समाज की कोई बात लक्ष्य करें ना, है नहीं और हम दौड़ते जा रहे हैं। गुर्जर समाज की बात करें तो वहां पे कर्नल करोड़े सिंह जी बैंसला एक थे, वो एक आवाज पे पूरा गुर्जर समाज उठता था, लेकिन यही अपने तो यहाँ पे गुर्जर ऐसा नहीं समाज है। का वो है, यही तो इसीलिए कर्नल आरक्षण किरोड़ी मिला था सिंह गुर्जर बैंसले जी समाज का को। है। आज तक हमें वैसा अब कोई लीडर मिला है या नहीं मिला है,
क्या आप बता सकते हो किरोड़ी सिंह बैंसला जी जैसा? अभी तो ऐसा कोई कह नहीं सकते, क्योंकि मुरारी लाल जी और सीपी भाई दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। वो एक बिल्कुल तरफ तो एग्जैक्टली। बोलते हैं कि हम एक है, एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ एक नहीं है वो। क्योंकि कुछ जो मुरारी लाल जी हैं और सीपी भाई हैं, जी। दोनों के मैं कमेंट्स देखता हूँ, मतलब जो ग्रुप्स हैं उनमें, तो कुछ सीपी का अलग बोलेगा और मुरारी जी का अलग बोलेगा। एक बार तो ये शैलेंद्र तो जी एक का होने वाली वो बात आ है रहा नहीं, है, और एक जब तक एक रिक्वेस्ट आ नहीं रही होंगे। है। एक बार गणपत जी, एक बार एक भाई और आ रहे हैं, बंटी महोरिया जी हैं, हमसे इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। बंटी जी। ओके सर, भेजिए उनको। बंटी महोरिया जी लाइन पे हैं एक बार। बंटी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, नमस्ते। आपको नमस्कार। बंटी जी, पहले आपका परिचय दीजिए आप। सर मैं बंटी सैनी, गंगापुर सिटी से। वेरी गुड बंटी जी। अब यहाँ बात चल रही है रिजर्वेशन की, यहाँ बात चल रही है हमारे आंदोलन की, यहाँ जी बात चल रही है हमारे लीडरों की, हमारी बात चल जी। रही है लीडरशिप की। आप इस वे में क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे भाई अभी ये जो भाई साहब बता रहे थे कि जो दोनों ही लीडर हमारे एक हम्म। मंच पर रहे और दोनों की सेम मांगे रहे। एक तो अलग अलग आंदोलन करते, अलग अलग दिशा में या भागते, इस तरीके से तो हमें आरक्षण नहीं मिलने वाला सर। एग्जैक्टली। हाँ, यदि अपन एकजुट होकर के मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो श्योर अपन को आरक्षण मिल जाएगा। हमें तो लग रहा है, क्या हम लोग उनका साथ नहीं दे पा रहे? नहीं सर, मेरी बात सुनो, इसमें थोड़ा सा ये हो रहा ना कि अपन किसके साथ जाए, गुमराह हो रहे लोग बाग। मतलब हमारा भोला वाला समाज है, कभी तो कौन जयपुर बुला लेता है, कभी कौन जी। कहाँ बुला लेता है, इस तरीके से है जी। ना। क्या बताएं। देखिए, ये समाज गुमराह हो रही है, एग्जैक्टली गुमराह बस। हो रही है। जब हम सीपी बिल्कुल साहब से और मुरारी लाल जी से दोनों से बात करते हैं, तो उन दोनों के विचार ये आते हैं कि हम लोग एक हैं। हम मानते हैं आप लोग एक हो, लेकिन हमें एक बार बता दीजिए ना आप लोग प्रत्यक्ष रूप से। हम तो उसी में राजी हो जाएंगे कि हाँ, मेरे दोनों भाई, दोनों शेर, दोनों बब्बर शेर, दोनों कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक हैं। हम तो एक साथ ही लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा कभी बिल्कुल। आपको मिला है ऐसा मंच कि दोनों एक जगह आपने आए हैं? बांदीपुर का हाल देखा, कमल भाई, बांदीपुर का हाल देखा होगा अच्छी एग्जैक्टली तरह मैंने तो। आंखों से देखा है, क्योंकि हमारे प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं भागचंद उसका। टाकड़ा जी ने जी जान लगा दी थी उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जी जी, रात अब दिन आपने नहीं नाम सोए ले थे। ही दिया है भागचंद टाकड़ा जी का, तो मैं आपको बता दूं, भागचंद टाकड़ा जी रियली में एक बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का, लेकिन जो काम किया है उन्होंने, लगभग 15-20 दिन में उसकी टीम ने 1 लाख लोगों को उस जगह एकत्रित कर दिया, जिस एक जगह लाख से बहुत ज्यादा कम ही थे लोग कमल भाई, हैं। 1 लाख से ज्यादा थे। 1 लाख, मैं तो 1 लाख मिनिमम ले रहा हूं नाम। आप बताइए, 1 लाख लोग इकट्ठा करना कोई मामूली खेल है? 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उस जगह कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे 1 लाख लोगों की भीड़ थोड़ी देर में पत्तों की तरह बिखर गई, ताश के पत्तों की तरह। मतलब क्या है? यदि उस जगह आप बांदीपुर का लोग एक बार ये भी बोल देते ना कि हमें ये काम करना है, कौन सा काम नहीं होता? जनता जनार्दन है, पता नहीं क्या कर देता ये। लेकिन फिर भी वहां पर बहुत बड़ी कमजोरियां रही थी हमारी। स्टेज पर मन संचालन की भी हल्की सी कमजोरी रही थी, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वहां पर हमारे समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा इस चीज से अलग हट गए थे। मैं तो इस जगह की बात ये कर रहा हूं, बांदी कुई की। उस जगह जब लगभग पूरा समाज एक जगह नहीं था, बहुत कम समाज आया था। यदि पूरा आ जाता तो पंडाल कागजात साहब को दूसरा लगाना पड़ता। इसलिए टागड़ा साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी टागड़ा साहब को लेके ही हम लोग एक दिन लाइव आएंगे और बात करेंगे टागड़ा साहब के भी थोड़े जीवन परिचय के ऊपर। पहले आप लोगों की बात यही थी मेरी, भाई साहब आपसे गंगापुर से हो, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सर। कमल जी, और आप दूसरी। प्रयास कीजिए, हम जी। आपके साथ है बिल्कुल समाज को एक करने का। भाई दोनों ही लीडर, हम ये चाहते हैं कि दोनों ही लीडर की सेम मांग है, तो वो एक मंच पर आए और एक तरीके से लड़ाई लड़े एक साथ होकर के। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न ये है आपसे कि आगे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए या रुक जाना चाहिए? नहीं, लड़ाई तो जारी रखनी चाहिए सर। आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आंदोलन तो होना चाहिए सर। समर्थक हो आप लोग? बिल्कुल। पक्का?
चलिए, आपके लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक और मैं एक बार लाइन पे ले लेता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ मैं, और मेरे ठीक है मित्र सर। लोग हैं उनको लाइन पे, इस ठीक है तरीके कमल के भाई, व्यूज मैं लेना भी, हमारा जरूरी है। ओके गणपत जी, ठीक है। कमल भाई भैया ठीक है, आपको भी नमस्कार। ठीक है, ठीक थोड़ा है, ऐसे थैंक यू, ठीक है किया सर। करो ऊपर की साइड, कमल भाई थोड़ा थैंक यू ऊपर की साइड, जी। ऊपर की साइड थोड़ा। अच्छा ठीक है अच्छा, कमल भाई, फिर मैं, ओके ओके, चल ठीक है गणपत। अभी हमारे पास हमारे बालकिशन जी, ये पप्पू कुशवाहा जी हैं, वो लाइन पे हैं। एक बार उनको भी हम लोग ले लेते हैं लाइन पे। पप्पू जी कुशवाहा, शैलेंद्र जी कहीं हमें दिख नहीं रहे हैं। शैलेंद्र जी यदि आप लोग देख रहे हो तो आप हमें एक बार आपके यहाँ पर प्रेजेंट होने का परिचय दीजिए। देखिए, हमें अब केवल काम ये करना है, हर जगह से लोगों को जोड़ना है इसके अंदर, और जोड़कर हमें ये देखना है कि हमारे लोगों की हमारी लोगों की सोच क्या है, किस तरीके की सोच है, हमें आरक्षण किस तरीके से मिलना चाहिए, वो चीज हम लोग देख पा रहे हैं। एक बार सबको सुनेंगे एक बार। शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, एडिंग चल रही है उनकी। तब तक अनिल गहलोत जी, आप कह रहे हो काफी हद तक, अनिल जी आप सही कह रहे हो, मुझे लग रहा है इस चीज में भी काफी हद तक आप सही कह रहे हो। यदि और कोई भाई हैं जो अपने व्यूज रखना चाह रहा है, वो भी यहाँ आ सकते हैं। आप लोग भी इधर से, मैं भी थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कि कौन भाई आना चाह रहे हैं। ऑडियंस हमारे बहुत सारे हैं। जो भी हैं, आप अपने व्यूज रखना चाह रहे हो वो रख सकते हैं। अभी दीपक जी हैं, देखते हैं। रुस्तम करौली से, किरोड़ी भाई अभी लाइन पे है नहीं, उनको जोड़ देते रुस्तम भैया, लेकिन करें क्या। किरोड़ी भाई नहीं है लाइन पे मेरे भाई। हेलो, हाँ सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जिनके कारण हम लोग शायद, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी जुड़ चुके हैं कोई से भाई एक बार लाइन पे। पहले तो आप बताइए, आप दिख ही नहीं पा रहे हो, आप लोग कौन बोल रहे हो? हेलो, हाँ जी, बात फिर कर रहा है। सोनू बात कर रहा हूँ सर, करौली से। सोनू करौली से, आप दिख ही नहीं रहे हो इसमें सोनू जी। बिल्कुल दिख रहा हूँ सर, ये देखिए। लव यू क्या बोले सर, आप बहुत अच्छे बोले सर, आप बिल्कुल कर दिया सर, लव यू कैसे आप अपना आ गया कैमरा, आ रहा है क्या सर? सोनू कैमरा नहीं आ रहा है, आप दिख ही नहीं रहे हो। हाँ, पर आप बोलिए सोनू जी, करौली से बोल रहे हो आप? बिल्कुल पहले सर। तो आपका 20 तारीख का प्रतिभा सम्मान समारोह की क्या तैयारी है? बिल्कुल सर, हम आपके साथ में ही हैं। नहीं, जैसा आपकी आप वहां कहेंगे क्या वैसे तैयारी ही चल रही आपकी है? आज्ञा के अनुसार काम करेंगे। अच्छा, और आप क्या कहना चाहोगे आरक्षण के बारे में? हमें लड़ाई, हम चुप हो गए हैं या लड़ाई हम यही लड़नी कहना चाहिए? चाहेंगे जैसे कि, जी बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे, जी जैसे कि दो गुट हो रहे हैं जी इसमें और अलग अलग जा रहे हैं, जी। वो एक होके एक मंच पे आए और समाज को गुमराह ना करे। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि समाज गुमराह बिल्कुल हो रही है? बिल्कुल सर, समाज गुमराह हो रही है इससे। पता नहीं किसका शादी का अच्छा, और कुछ व्यूज अलग देना। अलग डेट आती है, कोई इंसान कोई रख देता है ये डेट को यहाँ होगा, कोई डेट मेरा तो यहाँ रख देता है। शादी वो का समाज गुमराह हो रही है इससे। तो मतलब हमारा मानना, एक ही मुद्दे पे आके एक ही बात करके अच्छा, और अच्छा रहेगा। स्टोरी देखी मेरी। आप सबका मानना यह है कि समाज एकजुट हो, हमारे दोनों कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक जगह आ जाए, इनकी शक्ति, ये कहना चाह रहे हो आप लोग? झंडा गाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे। अच्छा, झंडा गाड़ दोगे आप लोग? किरोड़ी सिंह बैंसला की बात नहीं नहीं किरोड़ी नहीं, नहीं, वो वैसला नहीं, जी किरोड़ी किरोड़ी है। सिंह। अरे जी जी, बोलिए। तो जैसे कि जो भी है अपन का जो मेन झंडा है, गाड़ देंगे। उनको एक स्तर पे आना चाहिए अच्छा और एक स्तर पे लेके और एक ही मंच पे आके और एक ही बात रखे जी, और समाज उनका साथ देगी और एक साथ देगी मतलब दोनों डेट दे और तो एक जान तक डेट दे। लगा देगी।
एक ही डेट वेरी दो, गुड, वेरी झंडा गुड। गाड़ देंगे फिर तो, दोनों एक मंच पे आके डेट दे, झंडा गाड़ देंगे। और झंडा गाड़ने की सर फिर हमारी झंडा गाड़ जिम्मेदारी देंगे, है। कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आज थी मुझे। मैं अभी और भाइयों को लाइन पे ले रहा हूँ, तब तक के लिए आपको माफी चाहता हूँ। और आप इस लव वीडियो को यू एक सर, बार, लव यू सर, लव यू, लव यू। थैंक यू मेरे भाई, थैंक एक यू। बार सर टाप मार दो करो, बीच बीच में सर टाप बिल्कुल मार दो साहब, करो, बिल्कुल टाप साहब। टाप मार ये दो करो टाप आप। तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस तरीके की बहुत बड़ी हो जाएगी, आप टेंशन मत करिए। अरे अरे सर साहब देखो, आप तो हमारी शान और शेर हो, आप तो सर शेर हो, हमारे करौली जिले के आप ही शेर थैंक हो। यू मेरे भाई, थैंक यू यार। चलो, आपका प्यार मिलता रहा तो इस तरीके से अपन लोग थोड़ा सा समाज को जागृत करते रहेंगे। तब तक मैं भाई दूसरे भाई को बिल्कुल, लाइन पे ले लेता हूँ एक बिल्कुल। बार, ठीक है ना। ओके चलो सर, चलो, ओके सर। एक मनदीप, लव यू सर, लव यू, लव यू, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। एक मनदीप जी हैं मेरे भाई, वो भी लाइन पे आना लव चाह यू, रहे हैं। लव यू। मनदीप जी, मनदीप जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? जिस दिन वो एक बार रिमूव हो जाओ भाई आप। बिल्कुल हो रहा। हेलो, एक बार, शशिपाल जी हैं ये। हम सब भाइयों से अपने अपने व्यूज लेंगे इस तरीके के, और इस तरीके की बातों को अंजाम देंगे। भाई प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करिए। हम लोग, हेलो सर नमस्ते सर। भाई साहब नमस्कार, कौन सा बोल रहे हो आप? सर अजमेर जिले से बांधनवाड़ा गांव से। अजमेर जिले से बोल रहे हो? वेरी गुड मेरे जी भाई, सर। आपका इस लाइव में स्वागत है। और आप अजमेर जिले से बोल रहे हो, आपका शुभ नाम? जी सर। आपका शुभ नाम? सुखपाल है सर। सुखपाल, सुखपाल सुखपाल सर। सैनी, सुखपाल सैनी। जी सर। जी अच्छा, सर। आपको पता है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारे आरक्षण के लिए? जी सर बिल्कुल बताए सर। अच्छा, और आप मुझे जानते हो क्या? जी सर मैं आपका लाइव देखते रहता हूँ, और या हमारे सहयोगी साहब भी आए थे, जी जी। मुरारी लाल भी आए थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं या सही रास्ता चुन रखा है हम लोगों ने? सर दोनों अगर एक जगह बैठ के करें तो बहुत अच्छा लगेगा सर। एग्जैक्टली सीपी सर एग्जैक्टली। और सीपी सर और मुरारी लाल जी दोनों एक जगह होंगे, समाज एक जगह होगी तो बहुत अच्छा लगेगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे भाई, सब लोग यही चाह रहे हैं। हर जगह से मैं लोगों को एकत्रित कर रहा हूँ, यहाँ बुला रहा हूँ, और उनका सबका व्यूज यही आ रहा है। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक। देखें इसको, लोगों को पता चले। हाँ ठीक सर। है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अब मैं, एक भगवान साय सैनी जी हैं, उनको हम लोग लाइन पे ले लेते हैं एक बार। भगवान साय जी, भाइयों प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग। भगवान साय जी, भगवान साय जी अभी लाइन पे। एक सिमरन राजौरिया जी हैं, शायद चले गए हैं। भगवान साय जी, आप सुन पा रहे हो मेरी बात क्या? राजौरिया जी, आप दोबारा से, एक बार आप दोबारा से, पंकज जी, भाइयों प्लीज। जी भूपेंद्र जी नमस्कार। मुरारी और माली महासाग के तंबू कब बिखर गए? भाई देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बात, बिखरने वाली बात थोड़ी सी। जी, अभी सर जुड़ जी चुके हैं राम मेरे राम। भाई, कौन हो? संजय सैनी दोसा। भाई नमस्कार। और सब बढ़िया। हेलो, मैं बहुत बढ़िया हूँ संजय भैया, आप सुनाए। हाँ जी। संजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं हो। हाँ जी सर। जी जी, आप बताएं संजय जी। सर जी मुरारी भाई साहब को और सीपी को एक साथ करो। मुरारी जी और सीपी साहब को एक जगह। हाँ देखिए संजय भैया, अब तक मैंने जितने भी अलग अलग, अजमेर से, करौली से, मैंने बांदीकुई से,
हर जगह से हमारे मित्रों को यहाँ पे जोड़ के रखा है, उन सबका एक ही व्यूज आ रहा है कि हम लोग लड़ाई तब जीत सकते हैं जब हमारी दोनों शक्तियां एक जगह आ जाएंगी। और यही बात, तो आप क्या कर रहे हो भैया? पहले क्या सर? आप पढ़ाई करते हो क्या? हाँ, पढ़ाई करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मेहनत करिए, हम लोग आपके छोटे भाई हर तरीके से मेहनत करेंगे कि हमें सरकार आरक्षण दे, और देना पड़ेगा। सीधी बात यह है, नहीं देगी तो भी देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, हम लेकर रहेंगे, ये तो हमने ठान लिया है। हम कभी भी इस चीज को नहीं करेंगे आप सहन। सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये हमारा ध्येय है मैन। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। तब तक मैं दूसरे भाइयों से भी बात करता हूं एक बार। भाई ये बार बार फोन आ रहे हैं मेरे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ पा रही है ये। मैं अभी भरतपुर से लाइव पे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। आपकी वो नहीं, लोग लाइव देख रहे हो तो प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर। बने सिंह जी प्लीज आपसे निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय मुरारी लाल जी, हेलो हेलो, हेलो। आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ जी। जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं वीर सिंह सैनी बोल रहा हूँ सर, गोपालगढ़ पहाड़ी से। गोपालगढ़ पहाड़ी, जिला भरतपुर। पहाड़ी से? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में। आप हमें कि हमें जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग, आप सब लोग इस लड़ाई हो सकते हैं इस तरीके से। भाई साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या है, जब तक हमारे दोनों लीडर एक नहीं आएंगे तब तक या कुछ नहीं होगा। हमारे समाज भ्रमित हो रहा है, अच्छा जन अच्छा, समाज हमारी। मतलब हमारी बात इतनी सी है कि तब तक हमारे दोनों दोनों एक, लीडर एक होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा अपना। अच्छा अच्छा, तो मेन बात मेरे भाई बहुत यही आ नीचे रही चली है हर जगह से। जाएगी। अब हम लोग तो लाइव के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये दोनों नेता एक हो जाएं, लेकिन देखो हमें लगता नहीं है कि ये दोनों अब भी एक हैं। हालांकि मुरारी लाल जी कभी कभी बोल देते हैं, इस तरीके की हमारी बातें होती रहती एक हैं। नहीं है भाई साहब, ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, दिखावा है ये? हाँ जी सर, बिल्कुल। आप बिल्कुल, ये इस चीज एक से मैं नहीं है। सहमत हूँ। चलो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपके व्यूज देने के लिए। और आप भरतपुर से हमारे लाइव में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले ऑडियंस को हम लोग इसमें हमारे पार्टिसिपेट हैं उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं कि उनके व्यूज। मैं भाई धन्यवाद। हर जगह से लोगों को जोड़ रहा हूं, मेरे मित्रों को जोड़ रहा हूं, उनके व्यूज ले रहा हूं, उसके बाद अपन लोग डिसीजन लेंगे इस चीज में। धन्यवाद, ठीक राम है राम भाई। जी, नमस्कार सर। चलिए, धन्यवाद सर। अब मैं एक नबल, नबल जी हैं लाइन पे। हेलो, शायद मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप सर?
हेलो भाई, प्लीज एक बार अपने अपने भाई, एक बार पहले तो है ना, उस दिन हम लोग जब बात की थी हम लोगों ने, सचिन जी सिकंदरा, भाई लव यू। नमस्कार सर, सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। एक बार आप ऑडियंस को परिचय दीजिए आपका। जी सर, मैं करौली से पप्पू कुशवाहा बात कर रहा हूँ सर। करौली से पप्पू जी। जी 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 सर। पप्पू जी, आपका इस लाइव में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आप अपना एक बार व्यूज बताइए कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आपका क्या विचार है। सर हमारा इस लड़ाई में एक ही विचार है, जब तक दोनों नेता एक मंच पर एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते सर। जब एग्जैक्टली तक हमको कुछ हासिल नहीं हो सकता सर। जी। जी सर, हमारा विचार यही कहता है, जब तक मुरारी लाल जी और सीपी सैनी जी एक मंच पर एक साथ आकर जब तक मतलब ऐलान नहीं, जंग नहीं करेंगे, जब तक जी कुछ नहीं होने वाला है। क्या करें सर, इस तरीके की बातें हर जगह से मैं ले रहा हूं लोगों को, और सबका यही आ रहा है यहाँ पे विचार कि जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाएं तब जब तक तक कुछ नहीं होने वाला है सर। तब तक इस कुछ नहीं होने बात को वाला आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ है। रहे बिल्कुल हैं और सब समाज समझ रही है सर। बिल्कुल समझ पा रही है, लेकिन हाँ, अब करें क्या, जब तक किस ये लड़ाई तरीके की मिलकर नहीं लड़ेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है सर। सही कह रहे हो आप। अभी मुरारी लाल जी ने ऐलान किया था कि कहीं यहाँ पर ये 12 तारीख को मतलब जाम किया था। सीपी जी जी कहीं पे अभी ऐलान कर रहे हैं, ऐसे गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कहाँ कहाँ जाएंगे? जब तक एक जगह एक संगठन बनाकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हमको कुछ नहीं होने वाला है सर। जयपुर मतलब में हम देखो, लोग लाठियों से फोड़ डाले, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, तो फिरते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है सर। सही कह रहे हो आप। हाँ आपके लिए देखो हर जगह से लिए ये व्यूज आ रहा है। अब एक बार हम लोग ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, ये लोग हमारे समाज बंधु को बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों की राय क्या है, वो चाहते क्या है, इसके माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं। बस हमारा ध्येय ये है, किसी से बैर द्वेष वो नहीं है, हम ये बताना चाह जी रहे हैं कि हम जी लोग किस तरीके से लड़ाई जीत सकते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद हम आपके लिए। तहे दिल से सहमत हैं, मरने को तैयार हैं। जहां मतलब जी समाज मरेगी वहां मरने को तैयार हैं, लेकिन जब तक एक साथ नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है सर। धन्यवाद आपके लिए, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। तब तक मैं दूसरे ऑडियंस को एक बार ले थैंक यू लेता हूँ। सर। आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू। राम राम साहब। आरबी हैं, आरबी सैनी। नमस्कार। नमस्ते। और आरबी सर कैसे हो? पहले आप अपना परिचय दीजिए ऑडियंस को। जी, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आरबी बोल रहा हूँ। जी आप क्या जी, कर मैं रहे हैं आरबी आपसे जी? काफी देर से एक बैठा था, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, रोज देखता हूँ। जी आज क्या हुआ, एक थोड़ी सी पीड़ा हुई से देखकर आ नहीं गया। मैं सोचा चलो आज हम भी थोड़ा सा मौका ले लेते हैं बीच में आने अच्छा, का। पीड़ा पीड़ा किस चीज की हुई थी आपको? पीड़ा ये हुई कि मैं कमेंट देख रहा था। जी एक मतलब कि बांदीकुई को लेकर कमेंट लग रहे थे कि सब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, है जी ना। और जितने लोग का भी आप विचार ले रहे हो, सबका एक ही मत है कि अपने जो सीपी जी हैं वो अलग जा रहे हैं, उधर जी से मुरारी लाल जी अलग जा रहे हैं। जब सारा जी समाज एकजुट है, क्या दो ही नेता है क्या? या तीसरा भी विकल्प हो सकता है हमारे पास। आपका और कहना ये जो है आरबी सर? बांदीकुई के लिए भी ये लोग बोल रहे हैं कि बांदीकुई में भी चुनाव आ रहे हैं। यहाँ पे भी तीसरा विकल्प हो सकता है। सब जगह सब कुछ हो सकता है, लेकिन पता नहीं लोग क्या। आरबी सर, मैं थोड़ी सी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। आदरणीय मुरारी लाल जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई सीपी साहब, दोनों एक समाज के लीडर हैं, और हम लोग बिल्कुल तहे दिल से कह रहे हैं कि इन्होंने जमीनी स्तर से काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, इसलिए समाज इनको सलाम करती है, समाज इनके जज्बे को सलाम करती है। लेकिन आप अब ये कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें तीसरा विकल्प उठा लेना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है जाएगी
ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि तीसरा विकल्प चुनने में हमारी गलती हो जाएगी? जी मुरारी बिल्कुल। लाल जी, देखिए, हमारे आदरणीय मुरारी लाल जी हैं, वो लाइन पे आना चाह रहे हैं, अभी उनकी हाँ एक्सेप्ट हाँ नहीं हो मैं पाई है, यहाँ पे उनकी आ ही नहीं रही है उसमें। आदरणीय मुरारी लाल जी, इसमें आ ही नहीं पा रहे हो आप लोग, मेरे यहाँ रिक्वेस्ट नहीं आ पा रही, आपको आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंड भी कर दी है। मुरारी लाल जी, मैंने आपको सेंड कर दी है साहब रिक्वेस्ट। हाँ, आप बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे आप जी देखोगे तो फील्ड में मुरारी लाल जी को भी देख सकते हो और सीपी भाई को भी देख सकते हो, हमेशा इन जी लोगों के बीच में रखते हैं। लेकिन जी फिर भी लोगों का एक ही मत आ रहा है कि एक मंच पे रहें। फिर क्यों नहीं होना चाह रहे? जी। अब इस चीज का जवाब तो या तो ये दो लोग दे सकते हैं या फिर इनके साथ रहने हाँ वाले लोग कमल दे सिंह सकते जी, और आदरणीय बढ़िया हो? संयोजक साहब, मैं बहुत बढ़िया हूँ और बार बार और आपसे सभी बढ़िया है? आदरणीय मुरारी लाल चलो जी जुड़ अच्छा चुके है हैं। बहुत। नहीं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। ऐसा है, मैं जब से आपकी लाइव चल रही मैं सुन रहा था, जी तो मैं कहना चाहूंगा, पहली बात तो जी ये है कि जी, हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं। पहला तो ये है, सुनो पहले, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साहब? मैं कोई जी पार्टी का किसी के टुकड़े पे पलने वाला आदमी, ना किसी पार्टी को काम करता हूँ। मैं समाज के लिए काम करता हूँ और समाज के बिल्कुल लिए करूंगा। और बिल्कुल यदि किसी को मेरे से दुख है, मेरे से किसी को दुख है, तो वो जी मतलब ये है कि समाज का लीडर बने और वो इस आरक्षण के लिए काम करे। हमने तो 2013 से अब तक खूब किया है। बिल्कुल आपने किया है, को किसी को ना बता भी बिल्कुल है जाहिर कि कर सकता आपने बिल्कुल जमीनी स्तर से काम किया है, है हम इसके और खुद प्रत्यक्षदर्शी भी अपने हैं। अपनी मेहनत करके नहीं लड़ सकता है। मुझे किसी जी पार्टी का चमचा नहीं होना, किसी का गुलाम हूँ। मुझे पार्टी को काम नहीं करना है, मुझे और मैं जिंदा रहूंगा तो देखिए समाज के लिए काम करता रहूंगा। और यदि समाज विरोध में जाएगी तो आदरणीय समाज संयोजक मतलब साहब, दूसरा नहीं, खुद जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। नहीं आदरणीय संयोजक साहब, एक चीज बताऊं आपको, हमें जी, राजनीतिक पार्टी में भागीदारी तो अवश्य रखनी है। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कुछ आप पे लोग यही ये कह रहे हैं कि पहचान नहीं कुछ हो रही है। राजनीतिक, अभी आप पे यही पहचान नहीं हो रही है कौन बिका हुआ आदमी है, कौन कुछ दूसरे के टुकड़ों पर पलता है। क्या हमारे तंबू बिखर गए? कौन है ऐसा कुछ जो हमारे तंबू को बिगाड़ देगा? इस राजस्थान में, पूरे भारत देश में है कोई ऐसा मर्द? आदरणीय संयोजक साहब, सर मेरा कुछ एक सवाल था कुछ आपसे। ऑडियंस के इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपको बिल्कुल उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करिए, लेकिन जो समाज का मैं ये व्यूज ले सब रहा हूं बिके वो हुए हैं, सुनिए। सब दूसरे के टुकड़ों पर पलते हैं ये लोग। जी सर मेरा एक सवाल था, आप बोल रहे हो कि कुछ लोग हैं जो राजनीति पार्टियों के चमचे हैं, तो कौन है जैसे जो अपने जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, कौन है चमचे हैं नहीं, राजनीति अभी आप पार्टियों देखना, अरे मतलब ये कोई लिख रहा है उनके तंबू बिगड़ गए। अरे मेरे तंबू बिगड़ गए? अरे तेरी तरफ देख, तू किसका खाना खाता है? आदरणीय संयोजक साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज आप ना, ये आपके बच्चे हैं सभी, आपको बिल्कुल इस नहीं, तरीके की बच्चे बातों तो पे ऐसा थोड़ा सा है, प्लीज। बच्चे मेरा निवेदन सुनेंगे। हम बच्चों के लिए कर रहे हैं और बच्चों को पसंद नहीं है तो बच्चे खुद अपना हाथ में लेकर के करें। कौन मना कर रहा है? मार्गदर्शन के रूप में आप लोग हो ना, आप नहीं, हम लोग, तो मतलब ये कैसे मार्गदर्शन के रूप में नहीं है। क्या हमारे मतलब हम कोई मान सम्मान से मतलब ये कह रहते हैं, मान सम्मान से समाज की लड़ाई लड़ते हैं? ऐसा थोड़ी है कि एक कोई बात हम किसी के बताइए नौकर हो। आदरणीय संयोजक साहब एक बात बताइए, आपने 12 जून को बिल्कुल आपने ये कहा था कि हमें इस तरीके का काम करना है, क्या समाज आपके साथ नहीं गई? नहीं, 12 जून के लिए भी इन्होंने ये कहा था, मतलब ये कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और जब 13 तारीख तक जब बिल्कुल जनता वहां पूरी पहुंच गई, उसके बाद में रुके ये लोग जो दूसरे के टुकड़ों पर पलते हैं, जो आज भी समाज को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि समाज एक ही हो जाए। दूसरे जो मतलब पार्टी इनके लोग हैं वो उनके लिए मतलब ये फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
मैं माफी चाहूंगा आदरणीय संयोजक साहब, आपसे भी थोड़ा सा आप संयोजक भी साहब, मेरा एक सवाल होता जी कि एक नीचे कमेंट आ रहा है किसी का कि पैसे खा गए और तंबू खट गए, ऐसा कुछ लिख रखा है पूरन कुमावत जी ने, और इसमें कुछ पैसे भी लिख रखे हैं, तो इनका क्या सिस्टम है? नहीं, बिना पैसे के सब्जी बन जाती है, बिना पैसे के रोटी बन जाती है, बिना नहीं, पैसे के और समाज इकट्ठा हो जाता है। समाज को पानी मैंने पीने एक की जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग भी सुन पड़ती के है, आपकी। समाज को खाने की जरूरत, समाज को सावधान। छाया की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हारे परिवार तो बिना पैसे के चलता है ना। एक सर रिकॉर्डिंग और वायरल हुई थी आपकी, उसमें आप बोल रहे थे कि हमने पत्रकारों को पैसा दिया है, मीडिया वालों को। मैं मीडिया वालों के लिए मैंने कभी नहीं बोला। मीडिया में जो खर्चा होता है, समाचार पत्र में पहुंचाना पड़ता है समाचार। हाँ, मैं भी मीडिया में काम करता हूँ, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, किस आप तो तरीके मीडिया का में खर्चा सभी होता है काम करते, मीडिया पूरे राजस्थान के माली मीडिया में तो काम करते। नहीं, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ किस तरीके का खर्चा हुआ था मीडिया में। अरबी सर, हाँ, अरबी सर, नहीं तुम ही तो है हो कोई पूछने वाले, क्योंकि समाज तो पूछने वाला है ही नहीं। मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, ये किसी ने रिकॉर्डिंग है जो वायरल हुई थी समाज के हाँ, ग्रुप में, रिकॉर्डिंग जो मैं जानकारी मांग रहा हूँ। मैं जी ये शायद चले गए इनके पास, शायद आदरणीय, मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरीके की बहसबाजी हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैं मुरारी जियाल जी आपसे निवेदन चाहूंगा कि इस तरीके का बहसबाजी इस पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया। भाई आप बताइए पहले कौन सा बोल रहे हो। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, कौन सा बोल रहे हो? जी मैं गहलोत सैनी करौली से बोल रहा हूँ। अच्छा, करौली से बोल रहे हो आप। चलिए और बताइए, आपका स्वागत इस लाइव में। मुरारी लाल जी ने जो भी लाइव देख रहा था मैं, पता नहीं क्या हो गया। ना कुछ नहीं है, देखो इस तरीके की छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। बाकी आप तो थोड़ा सा अपना व्यूज दीजिए कि इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो। अरे मैं इसमें कहना चाहूंगा, मुरारी लाल जी को सीपी भाई को दोनों को एक साथ एक मंच पाना होगा। जी अगर ये दोनों एक साथ एक मंच पाते हैं तो जी सरकार की इतनी औकात नहीं जो हमें आरक्षण लेने से रोक दे। और एग्जैक्टली इनको एक करने के लिए जी हमें आगे आना पड़ होगा, आपको सामने आना होगा। और अपन के जितने भी भाई है उनको एक साथ अच्छा में अच्छा, लेकर उनको एक करना होगा। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही ये कह रहे हो युवा आप। पीढ़ी अपनी जी सबको एक साथ लाकर एक मंच पर खड़ा करना होगा। क्या करें सर, आप बिल्कुल, हम लोग इस चीज की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये दिवाली मनाने का मौका मिले। हम उस दिन बहुत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दीप जलाएंगे जिस दिन हमें ये आरक्षण रूपी दिवाली का मौका मिलेगा, तब हम लोग इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये चीज बड़ी आसानी से मिलने वाली नहीं है। हमारे जो गुर्जर समाज था, उन्होंने बहुत दिनों तक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, तब जाकर वो अपने उसमें सफल हुए थे। इस तरीके से हमें लड़ने की बहुत जरूरत है। कमल जी कैमरे पर लाएं। भाई किसको लाऊं? मिस्टर पूरन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज थोड़ा सा अभी भाई पैसेंस बना के रखें, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखें आप लोग। आप भी समाज के भाई हो, बिल्कुल हर आंदोलन में आपको साथ देना होगा, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। बिल्कुल देना होगा, सबको साथ लेकर चलना। और देने की जरूरत भी है इनको, बिल्कुल देने सर, की जरूरत भी है। भाई एक बार और अपन के मित्र हैं वो जुड़ना, पहले भाई है ना, एक बार इसको लाइव को शेयर करो, आप लोगों तक पहुंचाओ, है ना, ताकि उन लोगों में इस तरीके की बातें आए और वो लोग भी हमें थोड़ा सा जागृति जरूरी है जी, सर। जागृति आनी चाहिए, बस सबसे बड़ी चीज तो ये है। बाकी अगर जागृति ये तो समाज में इतनी ऐसे आ चुकी है।
बाल वो तो किशन आप जी। ये पर सर जो आपकी मतभेद चल रहे हैं, जी। आपकी मतभेद चल रहे हैं, वो हमको ये नहीं होगा। किसी कोई छोटी मोटी बात हो गई होगी आपस में, तो ये अब तो मतभेद हो गए, कोई ना, निश्चय में देखो, काम नहीं किया। मतभेद हो सकता है, जय फुले दादा। लेकिन जी, जय फूले, जय जय फुले फूले दादा। सर, जय फूले। कमल जी नमस्ते नमस्ते। आपको नमस्कार सर। आप पहले तो अपना चेहरा पूर्ण कमल रूप जी में हम झुंझुनू शेखावाटी से बोल रहे हैं। शेखावाटी से हमारे शेर बोल रहे हैं, और शेखावाटी सबसे आगे है। मुझे अच्छा लगा, कल एक भाई ने उस दिन कमेंट भी किया था कि शेखावाटी पीछे नहीं है। मैं पहले ही कह दूं कि शेखावाटी वो वालों ने मैं ही नेट था काट दिया मैं ही उस था दिन। जो आपका पिछला लाइव देख रहा था, उसमें मैंने लिखा था। तो कमल जी आपको सच सच तो प्रणाम। मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरा ऐसे बोल कहने रहा का हूँ कि उद्देश्य वो जैसे नहीं था। 25 फरवरी का गिराव था, उस टाइम पे मुरारी लाल जी थे क्या? नहीं, मुरारी लाल जी नहीं थे, क्योंकि 24 फरवरी का धौलपुर में एक उनका वो था, मीटिंग थी 24 चलो फरवरी को। खैर, उधर का हमारे संज्ञान में नहीं है। वैसे हम जी सीपी जी के सिपाही हैं, सीपी जी से हम जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। जी जी। कोरोना काल में भी हमने विदेश में रहते हुए भी उन भाइयों का सहयोग किया था। अच्छा, आप लेकिन विदेश में हमें रह ये रहे बात थे? नहीं समझ में आ रहा कि जैसे आप लाइव आ रहे हो, जी दोनों नेताओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों नेताएं हैं, समाज से बढ़कर हैं क्या? देखो, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं मेरे भाई, समाज से बढ़कर नहीं है, लेकिन समाज ने खूब इनसे कहा है, हम लोगों ने, आपने प्रयास किया है, और जो अब तक इतना व्यूज आया है कि इन दोनों को एक होना चाहिए, तो फिर ये बात क्यों नहीं हजम हो रही? थोड़ी सी आप मुझे। नहीं तो अभी आप जैसे कमल जी लाइव लेके आप ये कंसल्ट कर रहे हो हर आदमी से। हमने भी यहाँ नहीं रह के, हम विदेश में भी रह के देखते हैं आपके लाइव, आपके लोगों का। पप्पू भाई प्रधान है और हैं, सब बैठ के ये बातें हुई थी ना। जी। ये 25 फरवरी के बाद में मैंने तो ये सुना है कि मुरारी लाल जी भी अपने समाज के लिए इधर से उधर कर रहे हैं। और ये सीपी भाई तो चलो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए इनका पहले से ही पता है। आपसे भी मुलाकात उसी टाइम पे हुई थी। किरोड़ी भाई भी जिस टाइम पे पैर टूटा हुआ था 25 फरवरी को संबोधन कर रहे थे। जी जी। लेकिन अब ये बात नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग वो 6 उधर बैठे हैं बूंदी की तरफ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे अपने समाज को जीत हासिल मिलेगी क्या? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। कहाँ रह रहे हो आप लोग अभी फिलहाल? मैं तो फिलहाल तो अपनी अभी राजस्थान ही आया हूँ, बाकी मैं इटली रहता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, इटली रहते हो आप लोग, तो आपको यहाँ पे इनका जी। जो माहौल पता चला होगा, एक समाज का माहौल पता चला होगा, मतलब आपको क्या लग रहा है कि हम लोग वे सही क्या चुना चीज? ना हम लोगों ने, या गलत वे पे जा रहे हैं हम लोग? नहीं, वो तो बात अलग है। वो हम समाज लोग की सही वे दिशा पे। और किस दिशा में जा रहा है किस में नहीं, बात चल रही है अपने। आप मोटिवेट कर रहे हो कि दोनों नेताओं पे। आपने जैसे लड़ाई लड़ा, आपके बारे में सुना है कि आप करौली के किंग है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, सर। करौली की जिस दिशा में देते हो, जिस दिशा में आपकी कलम चलती है उस दिशा में जाती है। लेकिन आप लोग जैसे जोड़ के ये करते हो ना। अभी मुरारी लाल जी ने कितना उत्तेजित रूप से, जो कोई बच्चा लिख रहा था तो उसके भी नंगी नजर में संज्ञान में आया होगा, कुछ बोल दिया। आजकल बच्चों लोगों की तो जबान पकड़ नहीं सकते, लेकिन उनको बुजुर्ग है, मार्गदर्शक है, ऐसा थोड़ी होता नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। और ये तो सोशल साइड है, आपको पता ही है। यहाँ नहीं वहाँ कुछ कहीं भी कुछ भी। तो ऐसे अभी पिछले लाइव में जब गत दिनों आप 1-2 दिन पहले लाइव आए तो उसने मुरारी लाल जी ने क्या कहा कि सीपी का और मेरा हर महीने मीटिंग चलती है। बिल्कुल बोला था ना आपसे, आपके सामने वो देखा आपने, बोला था ना। मैंने भी तो सुना, इनका सबने मतलब सुना। क्या है इसका आप ये मतलब बताइए। है, इसका मतलब मैं आपको मेरे उसमें बता रहा हूं कि शायद दोनों की बातें हो चुकी हैं और होती रहती हैं, और ये लोग ये सोच रहे हैं भाई तू उधर का काम कर, मैं इधर का काम करूं। मैं तो ये सोच रहा हूं तो ये कि तो भाई नहीं, ये तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा ना। तो ये दोनों को स्पष्ट बताना चाहिए ना समाज को। अभी आपने और वो कौन थे, श्याम सुंदर जी जी थे ना पिछले जी। लाइव में। हाँ हाँ। तो श्याम सुंदर जी ने भी एक बात बोला था कि ये लड़ाई किसी ने लड़ी है, अभी सरे कौन लेने जा रहा है। तो हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा समाज। हमें भी देखते हुए सोशल साइड के ऊपर ही जब से ही पता चला है, बाकी कौन धरातल लड़ रहा है कौन नहीं। जो आप मान लो कि हमसे बिल्कुल बिल्कुल। मार्गदर्शक बड़े हो,
सोशल साइड पे देखते हैं उसी के हिसाब से तो आजकल की जनता। अब ये मान लो कि हमें शेखावाटी से है तो हमें आपका स्टेटस सोशल साइड से ही पता चलेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कमल जी क्या समाज के लिए कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम वहां तो करौली जाके तो हम नहीं दे सकते, आप शेखावाटी आके हमारा नहीं दे सकते। सही बात है। ठीक है, तो इसका अभी जो हुआ है मान लो फूले बोर्ड बना है, ये तो अपने को भी पता है कि भाई अपन ने छोटी मोटी लड़ाई लड़ी है, कुछ भी हासिल हुआ तो उसी के बदौलत मिला है। सही बात है। समाज का जैसे मान लो कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज का गौरव पहले भी चेयर पे बैठा था, सही बात है। और आज भी बैठे, उनके संज्ञान में पहले भी आना चाहिए था ना कि अपना भी समाज है। ये तो बात ऐसे मत बोलो कि लड़ाई के बिगड़ मिला है अपने को, नहीं मिला। यदि लड़ाई के बिना मिलता तो आज से ये तो बातें ऐसे मानो कि जैसे मान लो कि श्रीमान जी अशोक गहलोत जी अपनी चेयर पे बैठे, तो श्रीमान जी अशोक गहलोत जी तो अपने घर से, परिवार से, रिश्तेदार से लेके तो नहीं दिया ना। जो कुर्सी है उसी के ऊपर बैठता है, उसी का दायित्व बनता है कि हर समाज के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यही बात हम सीपीजी को बोल सकते हैं कि सीपीजी कोई किसी से मान लो कि अपना समाज का गौरव बैठा है, क्या बैठा है, वो कुर्सी से लड़ाई है अपने को, तो वो कुर्सी देगी ना। एग्जैक्टली मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा सर, आप शेखावाटी से जुड़े और आप इटालियन में रहते हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छे अच्छे विचार दिए। बाकी हर जगह से सर एक ही चीज आ रही है कि क्यों ना हम दोनों शक्तियों को, क्यों ना हम इस तरीके की कार्य करें कि दोनों शक्तियां यदि एकजुट हो नहीं तो आप एक मिनट किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है तो आप उसकी तुलना तो करो कि ये प्रिंसिपल के लायक है या नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर भाई मोटिवेट, किसी परिवार को मोटिवेट करने के लिए मुखिया को तो चुनो कि इसमें ये गुण है या गुण है, ये बताइए। अब दोनों अब नहीं होंगे, वो अपनी खींच रहा है, ये अपना खींचेगा, तो बताइए अपने पास उपाय क्या है। अब अपने पास एक भैया अभी बोल रहे थे आरबी सैनी राजगढ़ से, यहाँ से बांदीकुई से, उन्होंने ये बोला कि हमें तीसरा विकल्प चुना जाए। हाँ सुना है मैंने, वो भैया पत्र बोले हम मीडिया में काम कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से वहाँ जी। तो हमें क्या तीसरा विकल्प चुनना चाहिए? तीसरे विकल्प का तो बात ही अलग है कि तीसरा विकल्प नहीं, अपन जो जैसे मान लो कि आप भी कर्णधार हो करौली से और भी है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए ना कि भाई अभी तो जिनका अस्तित्व चल रहा है तो फिर तो वही हो जाएगा कि उनको छोड़ के आप जैसे मान लो कि आप कंसल्ट कर रहे हो ख्याति अर्जित करने के लिए, सस्ती के लिए ये चला रहा है मुहिम, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसमें वो नहीं होता ना। अभी जो दोनों का चल रहा है तो इनमें मोटिवेट करके इनका जैसे मान लो एक को संयोजक बना दिया, एक को अध्यक्ष बना दिया, और उसी हिसाब से उसी प्रेरणा के ऊपर समाज के ले जाना चाहिए ना। आदरणीय सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक बार जयपुर में टाक साहब की होटल में इन दोनों को एक कर दिया गया और आरक्षण संघर्ष समिति प्लस राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया, जिसमें फूले आरक्षण संघर्ष समिति नाम दिया गया, जिसके संयोजक मुरारी लाल जी बनाए गए थे, जिसके अध्यक्ष आदरणीय सीपी साहब बनाए गए थे। पूरा सब कुछ एक हो गया था, दोनों ने लाइव वीडियो बना के सबको संदेश भी दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद फिर भी एक सगे नहीं आए, तो आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो इनसे? तो उसके बाद की तो स्टोरी है ना, तो उसके बाद तो होना नहीं चाहिए, उसी की रूपरेखा के अनुसार समाज को आगे ले जाना चाहिए दोनों को। तो हमने एग्जैक्टली वो काम कर लिया ना, अपन सब लोगों ने ऐसा भी काम कर लिया। अब उस काम में भी हमें सफलता नहीं मिली, तो दोबारा उनको एक रंगमंच पे लाकर बैठाना चाहिए कि भाई अब ये बात है, आप तो अपना क्या ख्याति प्राप्त करने हो, क्या नहीं हो। जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ मेरा एक क्वेश्चन है, जब लाइव चल रहा है, लोकेश क्वेश्चन है सर जी, जैसे कि अब अपन के मुरारी लाल जी और सीपी भाई जी एक नहीं हो पा रहे हैं, तो अपन कोई हमारे समाज को क्या करना चाहिए जो एक हो जाए? हमको ये व्यूज आप लोग सलाह देते, जैसे कमल भाई हमको बता रहे हैं, ये भाई साहब से पूछ रहा हूँ। नहीं, अपने समाज को क्या करना चाहिए दादा इसमें एक ही है कि हर आदमी समाज का बंदा तो सोशल साइड लेके फोन से तो देख सकता है, लेकिन जहाँ जयपुर बैठ के इनको जो है होटल में बैठ के चेयर पे ले जाता है ना, वहाँ नहीं पहुंचता है। ठीक है, वहाँ तो जैसे कमल जी है, पप्पू प्रधान है और है, सभी ये आदमी वही बंदे जा सकते हैं जिसको सोशल साइड के काम करने का शौक होगा।
आदमी तो फोन पे देखेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट है कि कमल जी? राइट। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कमल जी हमको हम ये बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये क्या गलत कर रहे हैं? अपन का व्यू ले रहे हैं वो, तो उनको समाज भ्रमित नहीं, लग रहा है। व्यू व्यू दे रहे हैं, मान रहे हैं, बात है कि सही है।